अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आराम। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी किसी भी पोजीशन से पहले कोई वर्ड लगाया जाए, वर्ड लगाया जाए किसी भी नाउन से पहले, किसी भी प्रोनाउन से पहले, तो वो क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बहुत ज्यादा यूजेस हैं। हम कब कब यूज करते हैं प्रेपोजिशन को? लुक एट हियर, नोट कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही वर्ड किस तरह बार बार यूज होता है, अलग अलग मीनिंग्स में यूज होता है, बहुत गौर से देखिएगा आप लोग। लोकेशन, preposition of location, preposition of direction, preposition of time, preposition of word, preposition of special relation। नोट कीजिएगा आप इनको। लोकेशन के लिए हमारे पास वर्ड है इन, ऑन, द पेन इज ऑन द टेबल। अब ये टेबल है, ठीक है, हमने कहा द पेन इज ऑन द टेबल। इन, अगर यहाँ पे कोई ड्रॉज बनी है, ड्रॉज के अंदर रखा है, हम कहेंगे द पेन इज इन द ड्रॉज। ओके। एट, अगर पेन बिल्कुल यहाँ रखा है या दरवाजे पर कोई खड़ा है, पेन बिल्कुल यहाँ है पेन, हम कहेंगे द पेन इज एट द टेबल। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर जब कोई आता है, दरवाजे के पास खड़ा होता है, हम कहते हैं हु इज एट द डोर। ओके, बिल्कुल साफ। डायरेक्शन के लिए हमारे पास, फिर डायरेक्शन के लिए हमारे पास इन आ गया, लोकेशन के लिए भी हमारे पास इन आ गया, डायरेक्शन के लिए भी इन आ गया। कंफ्यूजन हो गई? थोड़ी होगी कंफ्यूजन। आगे एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। ऑन टू, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स। टाइम के लिए इन, फिर दोबारा इन आ गया, इन, ऑन, एट, विद इन, बाय, फॉर, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू तकरीबन सेम वर्ड है, यानी एक सेंटेंस में दोनों वर्ड यूज होते हैं बेसिकली। वर्ड के लिए एट, विद, ऑफ, अबाउट। स्पेशल रिलेशन के लिए अराउंड, along, within, against, across, above, through, beside, behind, between, among, in front of। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी हमारे लिए। स्पेशल रिलेशन की बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी हमारे लिए। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, इनका मतलब होता है में। हमें पता है इनका मतलब होता है में। द पेन इज इन द ड्रॉज, द बुक इज इन द ड्रॉज। ओके। कबर्ड है, कमरे के अंदर है, कबर्ड कमरे के अंदर है, कबर्ड मूव नहीं कर रही, कबर्ड कमरे के अंदर। हम कहेंगे कबर्ड इज इन द रूम, कबर्ड कमरे के अंदर है। अब हमने कहा इनका मतलब होता है में। इधर देखिएगा आप लोग, अब जो वर्ड इन है, एक तो इन यूज हो गया, द कबर्ड इज इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूं, मौजूद हूं। ओके। इन बहुत ज्यादा चीजों में यूज होता है, सिर्फ में के लिए यूज नहीं होता, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इनका। कैसे? आप इधर देखिएगा, इन यूज होता है पार्ट ऑफ द डे, दिन के किसी भी हिस्से में। इन द मॉर्निंग, कैसे? हमने कहा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग यूज होता है। सुना है आप लोगों ने वर्ड इन द मॉर्निंग। ओके। इन हमारा यूज होता है किसी भी मंथ के लिए। He was born in January, I was born in February, ठीक है, You was born in November, ठीक है। सीजन्स के लिए in summer, in spring, in winter, in summer, in winter, in rain, in the raining या in rain season। Years, in 1992, ठीक है, in 1999, in 2012, in 2020। सेंचुरीज के लिए 99, 90s, in 80s, in 70। अगर हम जब बात करते हैं ना 80s की बात करते हैं, हम 90s की बात करते हैं, सेंचुरी तो आएगा उसके लिए भी इन, ठीक है। इन यूज होता है इन चीजों के लिए भी, आप लोग ख्याल कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जब हम किसी की मेंशन करते हैं, डेट के लिए यूज नहीं होता है इन, मंथ के लिए यूज होता है इन, डेट के लिए यूज नहीं होता। डेट के लिए क्या यूज होता है? ऑन।
बेसिकली ऑन का मतलब तो होता है पर. द पेन इज ऑन द टेबल. पेन जो है टेबल के ऊपर है, किसी सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं सरफेस के ऊपर है. लेकिन ऑन हमारा कब यूज हुआ? डायरेक्शन के लिए भी यूज हो गया, अब यहाँ पे हम टाइम के लिए भी यूज कर रहे हैं ऑन. कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी? जैसे कि हमने कहा डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक के लिए हमने कहा ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे. किसी अगर हम डे की बात करें, डेट्स की बात करें, he was born on, he was born on, he was born on 10 जून. जैसे हमने कहा he was born on 10 जून, he was born on 12 जनवरी. ठीक है, he was born on 17 फरवरी, she was born on 5 नवंबर या 5 दिसंबर. अगर हम डेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर डेट की बात होगी तो हमारे पास क्या आएगा? ऑन आएगा. डेट की बात होगी ऑन आएगा. लेकिन अगर हम डेट हटा दें, अगर हम सिर्फ मंथ की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन जून, इन जनवरी, इन दिसंबर, इन 1922, मतलब इन 2022, इन 2020. ओके, अगर हम ईयर की बात करें और मंथ की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? इन. अगर हम डेट की बात करें, डेट भी अगर मेंशन हो जाए डेट ऑफ बर्थ में तो हमारे पास फिर क्या आएगा? ऑन. ओके, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ. इसके अलावा एट, एट हमारे पास यूज होता है, हम कहते हैं पर. एट, एट हम कहते हैं ना कि हु इज एट द डोर. एट, एट का मतलब होता है पर, होता है हमारा बेसिकली. ओके स्टूडेंट, इन ऑन में आप लोग डिफरेंस मालूम कीजिएगा. मैं आपको दोबारा बता दूं, बहुत ज्यादा आप लोगों को जरूरत है, आपको मैं दोबारा बता दूं. इन कब यूज होता है, ऑन कब यूज होता है, डेट, जस्ट मंथ, और ईयर के लिए हमारे पास यूज होता है इन. और ऑन कब यूज होता है? डेट के साथ हमारे पास यूज होता है ऑन. डेट या डे, डे के लिए हमारे पास यूज होगा, डेट के लिए हमारे पास यूज होगा ऑन, और इन हमारे पास यूज होगा मंथ के लिए और ईयर के लिए. स्टूडेंट, ये तो थी हमारी कुछ एग्जांपल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस topic, this some example of preposition. Please note down in your copies, look at with very carefully. next lecture में हम next मजीद समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगी. ठीक है, हम अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस करेंगे. बहुत कहने को preposition, just preposition in and out, under, हम ये कहेंगे बस in, on, at, above, below, हमारे पास ये preposition है. लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाती हैं. जैसे इनका मतलब होता है मे, लेकिन हम जब हम बात करें मंथ की या ईयर की या किसी सीजन की, उसमें भी इन आ जाएगा. ऑन का मतलब होता है पर, द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम ऑन द फ्लोर या आई एम ऑन द रूफ. लेकिन ऑन कब यूज होता है? जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहे होते हैं डेट के साथ या डे के साथ, तो हम यूज करते हैं ऑन. ओके स्टूडेंट, इसी तरह एट भी हमारे पास यूज होता है, एट द डोर, हु इज एट द डोर. या हम किसी प्लेस की बात करें, एट कराची, ही वाज बोर्न ऑन 12 नवंबर एट कराची. ओके, अब एट हमारे पास ये भी हो गया. ओके स्टूडेंट, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज.